नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में एक बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट होने वाला है। इसका जो वैकेंसी है आपको पता चल ही गया होगा, 44,228 वैकेंसी है। तो दोस्तों, किस तरह से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है हम सारे डिटेल्स आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो आपको भी देखना है तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है सामने खुल के आ जाएगा। अब चाहे तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में जो भी दिया गया है आप सारे डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मैं सारे डिटेल्स तो नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ यहाँ पे बता दूंगा। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होने वाला है ये जो है ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। तो यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक में नियोग होने वाला है और यहाँ पे 3 कैटेगरी में नियोग होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम और डाक सेवक। तो यहाँ पे 3 डिफरेंस आपको कैटेगरी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो डेट दिया गया है अब देख पा रहे हो, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 15/7/2024 से 5/8/2024 तक आप जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका मतलब जो है एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप चाहे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिट करेक्शन विंडो, तो मतलब करेक्शन भी आपका डेट दिया गया है यहाँ पे 6/8/2024 से 8/8/2024 तक जो है 3 दिन के लिए आपका अगर कोई भी गलती आप करते हैं फॉर्म भरने के टाइम में, तो अगर हम किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन करके आपको दिखाएंगे, तो अगर आप देख के एप्लीकेशन करेंगे तो आपको कोई भी गलती नहीं होगा। फिर भी आपका गलती हो जाता है तो आपको जो है 8/6/2024 से 8/8/2024 तक का टाइम मिलेगा। आप चाहे तो करेक्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका और भी थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों कैटेगरी में डिटेल्स में बताया गया है, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं डाक सेवक। तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको यहाँ पे इसका जो सैलरी है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 से 29,380 जो है इसका सैलरी है। उसके बाद यहाँ पे एबीपीएम डाक सेवक के लिए 10,002 से लेकर 24,470 तक जो है इसका सैलरी है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट दिया गया है, आपको बिल्कुल 18 ईयर्स एज होना चाहिए। 18 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन 18 से कम नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम जो एज दिया गया है 40 ईयर्स मतलब 40 साल तक अब जो है आपका एज है, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारे कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, EWS के लिए यहाँ पे नहीं दिया गया है। PWD के लिए 10 से मतलब जो हैंडीकैप होगा उसके लिए 10 ईयर्स। और यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी विथ इसके साथ OBC, तो हैंडीकैप और OBC उसके लिए 13 साल का लिए, और डिसेबिलिटी उसमें SC ST के लिए 15 ईयर्स। तो जो भी SC ST कास्ट में डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 15 ईयर सबसे ज़्यादा या जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है इसमें आपका जो है 10th पास होना चाहिए। 10th पास होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और यहाँ पे जो है आपका कुछ आदर्श क्वालिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पे आपका कंप्यूटर में भी नॉलेज होना चाहिए और साइकिल में भी आपका ज्ञान होना चाहिए। साइकिल चलाना आपको जानना होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे आपका जो माध्यमिक में जो भी आपने रिज़ल्ट जो आया हुआ है आपका, उस रिज़ल्ट के बेसिस पे मेरिट आएगा, उस मेरिट के बेसिस पे ही जो है ये नियोग होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज़ आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको ये अभी जो दिखाएंगे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट में आ जाना है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो सबसे पहले आपको जो स्टेज 1 यहाँ पे देख पा रहे हो रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वाला ऑप्शन में दिया गया है मोबाइल नंबर। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के आपको वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, उस OTP को आपको भर के वैलिडेट करना होगा। उसके बाद ईमेल, आपको ईमेल पे यहाँ पे भर के आपको ईमेल भी उसी तरह से आपको वैलिडेट करना होगा। ईमेल में OTP आएगा, उसको वैलिडेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, तो आपका जो भी नाम है यहाँ पे भरना होगा। और जो यहाँ पे एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट में स्कूल पास सर्टिफिकेट में जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, कोई भी एक नाम आपको लिखना होगा, फादर्स का नाम ही लिखना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे पहले आपको साल सिलेक्ट करना है, उसके बाद महीना सिलेक्ट करना है, उसके बाद डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर, अब जो भी जेंडर है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद कम्युनिटी,
तो आपका जो भी कम्युनिटी है, अगर आप अनरिजर्व है तो यूआर सिलेक्ट कर लेना होगा, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सर्किल इन व्हिच सेकेंडरी स्कूल पास, आप कौन सा स्टेट से स्कूल पास किया है वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। सारे स्टेट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, तो कौन से साल में आपने स्कूल से पास किया था सेकेंडरी, तो आपको यहाँ से साल भी सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर शो हो रहा है, कैप्चर भी यहाँ पे लिख देना होगा जो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आपको सबमिट कर लेना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सारे फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद में बताते हैं। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे एक मैसेज शो होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड, प्लीज़ कंटिन्यू फिल द डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है, फिर भी आपको और भी बहुत चीज़ है आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आपका आधार नंबर आपको भर देना है, यहाँ पे आधार नंबर जो भी है। उसके बाद यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी, अब हैंडीकैप है तो येस, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लैंग्वेज स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल, कौन सी लैंग्वेज में आपने पढ़ाई किया है सेकेंडरी स्कूल में, और यहाँ पे सारे लैंग्वेज दिया गया है। आप यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी एक में टिक मार्क दे के आपको ओके पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उधर एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड है तो ये, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। अगर एम्प्लॉयड है तो आपको जो है यहाँ पे एनओसी दिया गया है, तो यहाँ पे वेदर एम्प्लॉयड एनओसी इज़ अवेलेबल, तो अगर आपके पास एनओसी है तो येस, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर तो देना है। पहले वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। पहले आपको फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, उसके बाद आपको सिग्नेचर यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जब सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा, आपको चेक कर लेना है सारे डिटेल्स। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल इस तरह का मैसेज आएगा, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिलेगा। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कॉपी करके या कहीं पे नोट करके आपको रख देना है, क्योंकि बाद में ये काम आ सकता है। तो यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर को आपको लिख के रख देना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू अप्लाई, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने पेज आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर आपको देखने को मिलेगा, और सर्किल अप्लाइंग नंबर नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो कौन सा आप स्टेट का आप अप्लाई करना चाहते हो, आपको स्टेट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, और जो आपने नंबर दिया था फ़ोन नंबर, उस फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये जो है ये स्टेज 2 अप्लाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर जो दिखाई दे रहा है, इस कैप्चर को आपको यहाँ पे लिख के नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो डिटेल्स ब्लैंक है, इस डिटेल्स को आपको भरना है। सबसे पहले आपको एड्रेस भरना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद स्ट्रीट का नेम, उसके बाद यहाँ पे सिटी और विलेज का नाम आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में पिन कोड आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ आपको परमानेंट सेम है तो आपको यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे टिक मार्क दे देना है। तो जो है यहाँ पे करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट बोर्ड, कौन सी बोर्ड से आप पास किया है माध्यमिक परीक्षा, तो आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, जो बोर्ड से आप पास किया था उस बोर्ड को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो रिजल्ट टाइप आपको यहाँ पे मार्क्स आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका मार्क्स आपको यहाँ पे भरना है। तो सारे यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। पहले वाला ऑप्शन में हिस्ट्री दिखाई दे रहा है, इस हिस्ट्री का मार्क्स आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज आपका क्या था, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद कितना नंबर आपको मिला है आपको वहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स में कितना नंबर, उसके बाद आपका सेकेंड लैंग्वेज क्या था, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपको इंग्लिश का नंबर आपको भर देना है। उसके बाद आपका जियोग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, और अगर एडिशनल आपका सब्जेक्ट था तो एडिशनल नंबर आपको भरना है, नहीं तो आपको यहाँ पे 0 लिख के आपको 0 लिख देना है।
इस तरह से 0 आप भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका CGPA स्कोर है तो आपको यहाँ पे स्कोर भर देना है, अगर नहीं है तो आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाला सेव एंड कंटिन्यू इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं पहले डिटेल्स भर लेता हूँ और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया है। उसके बाद इसका इस तरह का पेज आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे सर्कल अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे मैंने वेस्ट बंगाल सिलेक्ट किया है, वो दिखाई दे रहा है। और कौन सा डिवीज़न के लिए आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारे डिवीज़न दिया गया है, आपको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेने का। ये एग्ज़ाम का डिवीज़न नहीं है, ये आप कौन सी डिवीज़न में आप जो है नौकरी आपको लेना चाहते हैं उस डिवीज़न का आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो सारे डिवीज़न यहाँ पे दिया गया है, आप जिस डिवीज़न में के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस डिवीज़न को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए मैं एक डिवीज़न सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप डिवीज़न सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे सारा उस डिवीज़न में जितना भी पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी निकला है वो सारा पोस्ट ऑफिस का नाम नीचे आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से जिस डिवीज़न में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस डिवीज़न के यहाँ पे देख पा रहे हो अनरिजर्व्ड SC, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया है क्योंकि मैंने SC कैटेगरी में सिलेक्ट किया था इसलिए SC और अनरिजर्व दोनों आ रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 नीचे इस यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है। और चाहे तो आप यहाँ से भी चेंज करके आप जितना चाहे अपना मर्जी से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रेफरेंस नंबर दिया गया है यहाँ से आपको सिलेक्ट करके सिर्फ आपको प्रेफरेंस नंबर भरना है। 1 2 3 4 इस तरह से आपका जो भी पोस्ट ऑफिस में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट ऑफिस का इस तरह से सीरियल नंबर दे के आपको प्रेफरेंस नंबर आपको भर देना है। आप चाहे सभी भर सकते हैं, लेकिन आप अगर मैंने ये SC के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे SC का जो भी यहाँ पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी निकला है तो मैं SC के लिए यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अगर आप जनरल है तो आप जनरल का जितना भी आपको दिखाई दे रहा है आप चाहे तो सभी जनरल कैटेगरी का आप यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 करके, और 1 भी 2 भी जितनी चाहे, और सारे जो प्रेफरेंस है सभी को आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सर्कल भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क करके सेव एंड प्रोसीड इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख पाओगे एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके बाद आपके सामने फॉर्म भी आ जाएगा जो आपने अभी फिलअप किया है। तो इस फॉर्म को आपको देख लेना है, अगर कोई भी गलती किया है तो फिर से आपको करेक्शन का भी डेट मिलेगा, मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो मैं जितना प्रेफरेंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है वो 1 2 3 4 करके सीरियल नंबर होके यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी घर बैठे बैठे अपना जो ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट ऑफिस का जो फॉर्म है आप अप्लाई फिलअप करके आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत आए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।